एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का दिन निकट आ गया है। मतलब आपकी अब परीक्षा की घड़ी आ गई है, जिसकी तैयारी आप साल भर से, 6 महीने से, 2 साल से, 3 साल से कर रहे थे। अब वो दिन आ गया है और वो दिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब इतने समय से तैयारी करने के बाद आप फाइनल जो है वो अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो। लेकिन क्या हो कि आप एग्ज़ाम देने जाओ और किसी कारण से कोई दिक्कत आ जाए, तो ये उससे बड़ा ट्रॉमा कोई हो ही नहीं सकता। आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे होगे, इस इमेज को मैं थोड़ा सा बड़ा आपको दिखा देता हूँ। ये इमेज आपने जो है वो देखी होगी, अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रही थी क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था। और ये जो बच्ची है, ये यहाँ पर आपको दिख रही है, ये बच्चे थोड़ा सा लेट हो गए एग्जाम सेंटर पर जाने से और गेट बंद कर दिए गए और ये एग्जाम नहीं दे पाई, जिसके कारण पूरा साल खराब हो जाता है। हमको पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ता है। ये इनकी माताश्री हैं जो नीचे यहाँ पर बेहोश हो गई हैं और ये इनके पिताश्री हैं जो लगातार बोल रहे हैं 1 साल गया बाबू हमारा, है ना, 1 साल पूरा खराब हो गया। तो बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। कई बार क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें हम एडमिट कार्ड में पढ़कर नहीं जाते या छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान ही नहीं देते और कई बार उस कारण से हम एग्जाम से वंचित हो जाते हैं या फिर एग्जाम सेंटर में पहुंच जाते हैं, एग्जाम देने भी बैठ जाते हैं, लेकिन हो सकता है हमको चक्कर आ रहे हो, हमको कोई दिक्कत हो रही हो या नींद आ रही हो। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। आज के सेशन को ध्यान से सुनना, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ और आपके पहचान में जो भी स्टूडेंट हैं जो पेपर देने जाने वाले हैं, कोई भी एग्जाम देने जाने वाले हैं, उनके साथ इस सेशन को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊंगा एग्जाम के एक दिन पहले क्या आपको ध्यान रखना है और एग्जाम के दिन आपको क्या ध्यान रखना है। इसके बाद एक और आपके लिए वीडियो आएगा जहां पर मैं बताऊंगा आपको एग्जाम देना कैसे है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देने योग्य यहाँ पर बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा रहे, आप पॉजिटिव भी रहें और बढ़िया तरीके से चीजों को करें। वो सब करने के पहले एक जरूरी सूचना मैं आपको दे दूं। आपका जो एडमिट कार्ड आया उस पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, वो ये है कि भाई बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम देने वाले हैं पीएससी का, लेकिन उनका फोटो सही नहीं आया, उनका सिग्नेचर सही नहीं आया, तो उनको क्या करना है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पीएससी का या लोक सेवा आयोग का कहना सिंपल है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम के एक दिन पूर्व आपको जो सेंटर मिला हुआ है जहां पर आप पेपर देने जाने वाले हैं, एक दिन पूर्व वहां पर पहुंच जाएं और वहां पर केंद्राध्यक्ष के पास जाकर आप कुछ चीजें आपको दिखानी है। क्या दिखानी है वो मैं आपको बताऊंगा, याद रखना, पेपर वाले दिन नहीं, एक दिन पहले, ठीक है। अपने ऑनलाइन प्रवेश पत्र पर जो स्थान आपका फोटो का दिया वहां पर अपनी फोटो लगा दें, चिपका कर ले जाएं और उसके नीचे आप साइन कर दें तथा फोटो आवंटित परीक्षा केंद्र अध्यक्ष से अनिवार्यता प्रमाणित करवाएं, ठीक है। मतलब जहां पर आपकी फोटो सही नहीं आई वहां पर फोटो लगाएं, उसके नीचे सिग्नेचर करें और जो केंद्र अध्यक्ष हैं उनसे आप सील साइन करवा लें, ठीक। अपनी फोटो की एक प्रति साथ में ले जाएं, एक कॉपी साथ में ले जाइए। फोटो के पीछे अपना नाम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर आप अंकित करें और फिर आप केंद्र अध्यक्ष को दिखा दें, ठीक है। अपने साथ अपने आवेदन पत्र की रसीद, जो फॉर्म आपने जमा किया होगा, जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको एक स्लिप मिली होगी या नहीं भी मिली तो निकाल लीजिएगा, उसको आपको यहाँ पर दिखाना है और उसको भी आपको प्रमाणित करवाना है। ये काम आप जरूर कर लेना, वरना आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे यदि ये प्रॉब्लम यहाँ पर है तो, ठीक है। एक दिन पहले आपको ये काम करना है। अब आते हैं, हमने जो तैयारी करनी थी वो कर ली, जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। अब थोड़ा थोड़ा सा जो है वो आप पढ़ाई करिए। एक दिन पहले हो सके ना तो बिंदास रहो, चिल रहो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, कुछ छूट गया एक बार देखना हो तो देख लो, लेकिन लोड लेके नहीं देखना। ऐसे मत देखना कि अब मेरा पूरा साल निकल गया मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, ऐसा आपको सोचना ही नहीं है, ठीक है। पहली चीज इस बात का ध्यान रखना, अपने सारे दस्तावेज तैयार कर लो। दस्तावेज में कुछ नहीं करना, सबसे पहले ध्यान रखना यदि आप पीएससी का पेपर दे रहे हो तो कोई भी पहचान पत्र की मूल प्रति आप जरूर ले जाना, ठीक है। आपको जो है वो ओरिजिनल आपका जो है वो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, है ना, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसा एक आप 2 लेकर जाएं, जिससे कि यदि एक आपका कुछ कारण से नहीं भी एक्सेप्ट हो रहा तो दूसरा हो जाए। तो आपको ओरिजिनल ले जाना है, इसको आप ध्यान रखिएगा। साथ में जो आपको सेंटर मिला है एक दिन पहले जाकर देख लो, ये आप जरूर कर लेना। जिससे क्या होता है, कई बार हम सोचते हैं हाँ वही है सेंटर, पता चला कहीं और गया है। अच्छे सेंटर देखें और हो सके तो एक बार देख कर आ जाएं, ठीक है। शारीरिक और मानसिक आराम, मतलब भरपूर नींद लो। भरपूर नींद क्यों, यदि आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो आपको एग्जाम सेंटर में नींद आ सकती है, आपकी आंखें बंद होंगी, आपका सर दर्द दे सकता है और तबीयत भी खराब हो सकती है। कई बार
साल भर आप तैयारी करते हो और वहां पता चला आपकी तबीयत खराब हो गई और आपका पेपर खराब हो गया। तो ये नहीं होना चाहिए। नींद भरपूर लेना, मानसिक आराम करना, मतलब टेंशन नहीं लेना आज पूरी रात पढ़ के पेपर निकाल लूंगा, ऐसे पेपर नहीं निकलना। निकलना है तो वैसे भी निकल जाएगा, आप टेंशन ना लें। मानसिक रूप से किसी भी प्रकार से ना क्रोध करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, ना पेपर की कोई टेंशन लें, बिंदास रहें। एक दिन पहले ध्यान रखिएगा। हल्का भोजन करें, एक दिन पहले पार्टी सार्टी मत करना या फिर बाहर खा पी कर आ गए। क्या है, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा खाते हो वैसा मन बनता है। मन को शांत रखना, मन को अच्छा रखना है तो हल्का फुल्का खाना खाएं, बढ़िया खाना खाएं और आराम करें। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब परीक्षा के दिन आपको क्या करना है, समय से पहले पहुंचे। आपको मैं बता दूं, आपकी जो एंट्री है वो एग्जाम का जो टाइम है उससे 15 मिनट पहले तक आप अंदर जा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 15 मिनट पहले तक आप अंदर जा सकते हैं। पहली चीज ध्यान रखना, लेकिन ये मत करना कि 15 मिनट पहले ही पहुंचे, ये मत करना। नहीं तो जो मैंने आपको शुरुआत में फोटो दिखाई थी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पेपर नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करें आधे घंटे 1 घंटे पहले जो है वो पहुंच जाएं, बढ़िया आराम से एंटर करें और अपनी कॉपी पर अच्छे से एंट्री करें। अपना रोल नंबर, अपनी डिटेल बहुत ध्यान से भरो, 2 बार पढ़ लो फिर भरो। कई बार मैंने देखा है कि लोग ओएमआर सीट को इतनी हड़बड़ाहट में भरते हैं, रोल नंबर इधर का उधर कर देते हैं, गोला भरने में गलती कर देते हैं और उसका फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। आपकी कॉपी ओएमआर सीट वहीं रिजेक्ट हो जाती है, आपका पेपर शुरू होने से ही पहले खत्म हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से करो उसको, रुक जाओ, थोड़ा सा रेस्ट करके भरो। ओएमआर सीट को बहुत ध्यान से भरना चाहिए, वही करता धरता है आपकी। ठीक है, चलिए सकारात्मक सोच। अब कई लोग आपको मिलेंगे, मैंने इतना पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने, अरे छोड़ो भाई। आप ये सोचो कि मुझे जितना पढ़ना था, जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया है। अब जैसा पेपर जाएगा जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा पेपर अच्छा ही जाएगा। जितना मैंने पढ़ा उसके हिसाब से मेरा पेपर जाने वाला है। हो सकता है वहीं से सवाल आ जाए सारे, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसी पॉजिटिव सोच के साथ जाएं, बिंदास। ये मत सोचना ये टॉपिक नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। आप नेगेटिव जाओगे तो आपसे जो बन रहा होगा वो भी आप गलत कर सकते हो। ठीक है, हल्का नाश्ता करें, ज्यादा आपको भारी नाश्ता नहीं करना, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खाकर जाओगे तो हो सकता है नींद आ जाए। 2-2.5 घंटे आपको बैठने में, वहां पर नींद भी आ सकती है। ठीक है, पानी की बोतल आपको साथ में ले जाना चाहिए, गर्मी का समय है, पानी की बोतल साथ में रखें और बढ़िया तरीके से आप जाएं। ठीक है, आरामदायक कपड़े पहने, ऐसे मत जाना कि बहुत टाइट जीन्स वीन्स पहन के और बिल्कुल ऐसे जा रहे हैं कि मतलब क्या ही कहें। तो ऐसे नहीं, बढ़िया हल्के जाओ जिसमें आपको लोड ना रहे। कुल मिलाकर आपका पूरा फोकस सिर्फ पेपर पर रहे। ऐसा नहीं रहे कि पैंट ने पकड़ा है ना, क्या करें, या शर्ट बहुत टाइट है क्या करें, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप जूते मोजे पहनकर नहीं जा सकते। जूते मोजे नहीं पहनना है, इसका ध्यान रखना। ये पहनकर मत जाना, बाहर उतारने पड़ जाएंगे। सैंडल या स्लीपर पहन के जाना है, कुछ और नहीं, जिससे नकल ना हो पाए। इस कारण से ये चीजें यहाँ पर कही हैं। हाथ में पैर में अंगूठी कड़ा, है ना, चेन वेन, ये सब पहनकर आपको कुछ भी नहीं जाना है, इसका आप ध्यान रखिएगा, वरना आपका वो उतरवा लिया जाएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, और जितने भी निर्देश है एडमिट कार्ड के नीचे दिए उसको एक बार पढ़ लेना। वैसे जितना इंपॉर्टेंट है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। एक और चीज ध्यान रखिएगा, काले कलर का पेन ले जाना है ना, काले पेन से आपको पूरे के पूरे गोले फिल करना है। याद रखिएगा, ब्लैक पेन होना चाहिए जिससे आप गोले वहां पर भरेंगे। तो ब्लैक पेन लेकर जरूर जाएं, 2 पेन लेकर जाएं जिससे कोई भी दिक्कत वहां पर ना आए। इस बात का आप विशेषता ध्यान रखेंगे। ठीक है, परीक्षा के दिन ब्लैक पेन आपको ले जाना, पेंसिल इरेजर शार्पनर मत ले जाना, ये सारी चीजें नहीं ले जाना। पेन ले जाना ब्लैक कलर का, बस, और कुछ नहीं। फोकस बनाए रखें, ध्यान रखें। अच्छा, आपको एग्जाम की टाइमिंग का ध्यान रखना है। वैसे 2-3 बार पढ़ने का मौका मिलता है पीएससी में। यदि आप जीके वाला, जीके जीएस वाला पेपर देखोगे तो इजीली आपके पास समय होता है। उस पर मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा। आपको यदि वो वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बताऊंगा आपको एग्जाम देना कैसे, आपको आंसर कैसे देना, आपको एमआर सीट कैसे भरनी है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, इसको आप यहां पर जो है वो ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी जो आपको एग्जाम के पहले पता होना चाहिए, और एग्जाम के दिन क्या करना, इसकी तैयारी कर कर ही जाइए। मैंने आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश के पूरे 2023 जनवरी से लेकर अभी तक के करंट अफेयर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप लोग अभी जाकर उस वीडियो को देख लो। 150 से लेकर ज्यादा करंट अफेयर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड बताए हैं, उनको पढ़े बिना मत जाना। जो करंट अफेयर है मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां से आपके करंट अफेयर बिल्कुल आने ही आने हैं, आप उसको जरूर वहां पर कर लीजिएगा।
और जो भी अपडेट होगी चैनल पर आपको मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उससे आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जो भी अचानक कोई न्यूज़ आती है जो आपको मुझे बतानी होती है, मैं आपको वहां पर बता दूंगा। पीडीएफ वगैरह वहां पर अपलोड हो जाएंगी, करंट अफेयर की क्लासेस वहां पर अपलोड हो जाएंगी, सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना। और बस बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो, सब अच्छा होगा, एग्जाम अच्छा जाएगा, सफलता भी मिलेगी, जीवन में आप आगे भी बढ़ेंगे। तो बढ़िया पॉजिटिव रहें, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें। और आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से आपका पेपर जाएगा, आगे बढ़ते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल को आप शेयर जरूर कर देना वीडियो को उन लोगों के साथ जो एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।